दो न्याय अगर तू आधा दो न्याय अगर तू आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। भगवान श्री कृष्ण ही क्यों शांति दूत बनकर गए? जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जा रहे थे, शांति जाओ, शांति लेके आओ, द्रौपदी ने कहा युद्ध लेके। द्रौपदी ने कहा तुमसे उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूँ, युद्ध लेकर लौटना। तुम्हें हारी हुई बाजी की शपथ देती हूँ, तुम युद्ध लेकर लौटना। यह तो कृष्ण को पता था कि युद्ध मिलेगा, लेकिन शठ को, मूढ़ को, दुष्ट को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है। अंतिम तक समझाना आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध निश्चित है। दुर्योधन तो मानने वाला है नहीं, पर इसलिए शांति दूत बनकर गए कि शठ को, मूढ़ को, दुष्ट को, दुराचारी को अंतिम समय तक समझाना आवश्यक है, ताकि विश्व भर को, समाज को संदेश जा सके कि ये तो पिटाने का ही अधिकारी ही था, ये तो पिटाने का ही अधिकारी था। किसी मूर्ख को, किसी जड़ को, किसी पापी को, लगातार बदतमीजी करने वाले किसी व्यक्ति को आपको पता हो और आप सड़क पर पीट दो तो 4 लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। क्यों? इस भले आदमी को मार रहे हो, लेकिन वो लगातार बदतमीजी गली में कर रहा है, मोहल्ले में लगातार गुंडाई कर रहा है, उसे पूरा मोहल्ला परेशान हो, और एक दिन कोई लड़का जिसकी जवानी ठीक से हो, वो पकड़कर उसे थपड़िया दे और छाती पे घुटना रख के बैठ जाए, तो लोग कहेंगे सही पिटाई हुई, इसकी योग्यता यही है। उसी प्रकार दुर्योधन का पिटाना है, दुर्योधन की मृत्यु तय है, लेकिन कृष्ण जगत को बताना चाहते थे कि ये दुष्ट है। महाकवि दिनकर कहते हैं, महाकवि दिनकर जी कहते हैं, बरसों तक वन में घूम घूम, बरसों तक बन में घूम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, सहधूप धाप पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, पांडव आए कुछ और निखर। जब भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं तो ये मत समझिए कि वो बिखरेगा, वो बिखरता नहीं है, वो और निखरता है। तो सहधूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। भाग हमेशा सोया ही नहीं रहता है, जगता भी है। मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर न्याय दो तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आंच न उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, यदि न्याय तो हुआ आधा देने की, परंतु आधा नहीं दे सकोगे तो कोई बात नहीं, केवल 5 गांव दे दो। हम 5 गांव में लेकर ही खुशी से रह जाएंगे, युद्ध टल जाएगी। पर दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन
वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भी संहुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। दुर्योधन भगवान को नहीं समझा, उल्टा में भगवान को बांधने चला। ये नहीं सोचा कि ये भगवान है। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है। यह भगवान कहते हैं कि बांध मुझे, ये गगन भी मुझ में है, देख ये पवन भी मुझ में है, सब चीज मुझसे है। ये संसार किससे है? भगवान से है। तो भगवान कहते हैं, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्त वस्तल विशाल। बुझ परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरू पग मेरे हैं। मैनाक पर्वत भी पग के समान है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृश्य हो तो दृश्य अखंड देख। यदि आपके पास वो आंख है, वो दृश्य है तो देख लो। दृश्य हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मध्य। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन ने कहा कि हम सुई के नख बराबर नहीं देंगे। कन्हैया आप तो 5 गांव की बात करते हैं। कन्हैया कहा कि तब युद्ध निश्चित है और युद्ध में तुम्हारा विनाश भी निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है दुर्योधन, तुम्हारा नाश निश्चित है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब भगवान की बातों को सुनकर कोई अनसुनी करे, गुरु की बातों को सुनकर कोई अनसुनी करे, तो समझ जाना कि विनाश निश्चित है। उस समय विनाश निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पहचान, देख मैं कौन हूं। फिर भी दुर्योधन तो अपने मद में है। भगवान कहते हैं, भूलोक अतल पताल देख, गतवर अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भूमि, मृतकों से पटी हुई भूमि, पहचान कहाँ इसमें तू है। दुर्योधन युद्ध निश्चित है और इस युद्ध में ये मिट्टी मृतकों से भरी हुई है, पहचान तो इसमें कहाँ है तू। भगवान मृत्यु से पहले, युद्ध से पहले दुर्योधन को दिखा रहे हैं कि ये धरती मृतकों से भरी है और तू खुद को पहचान ले कहाँ है इसमें। नाश तो निश्चित है ही और तुम्हारे चलते तुम्हारा ही नाश नहीं होगा, इसमें नरसंहार होगा, परिजन पर भी आ जाएगा। इसलिए दुर्योधन फिर से कहता हूं
कि 5 गांव ही केवल दे दो, 5 गांव से मान जाएंगे पांडव। लेकिन दुर्योधन कहता है कि सुई के नख बराबर नहीं देंगे, सुई के नख बराबर नहीं देंगे। युद्ध कहाँ होता है, बात कहाँ बिगड़ती है, महाभारत कहाँ बिगड़ता है? जहां बेईमानी आ जाती है, जहां बेईमानी आ जाती है तब जाके युद्ध होता है। जहां बेईमानी नहीं वहां युद्ध किस बात की? यदि आधे के हिस्सेदार थे तो आधे आधे बांट लेते, तो ये महाभारत नहीं होता ना, महाभारत नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृतकों से पटी हुई भूमि है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिभ्या से बढ़ती ज्वाल देख, सांसों में पता जन्म, सांसों में पता जन्म पवन देख। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। दुर्योधन मेरी दृष्टि मात्र पर जाने से सृष्टि हंसने लगती है, तो सोच लो मैं अर्जुन के साथ हूं, अर्जुन तो हंसेगा ही, अर्जुन तो हंसेगा ही। मैं जब भी मुदता हूं लोचन, छा जाता है चारों ओर मरण, छा जाता है चारों ओर मरण। सवाल देखना, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे पहले तो बांध, पहले अपने मन तो बांध, अनंत गगन के बांध। और ये 2 पंक्तियां भगवान भरत वाक्य है, सने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। जो खुद को नहीं साध सका वो मुझको क्या बांध सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे बांध भी वही सकता है जो हमारा भक्त है, बांधने की भी शक्ति। हम तो भक्त के अधीन है, भक्त के अधीन है भगवान। भगवान से कोई अहंकार करके थोड़े कुछ कर सकता है। लेकिन हाँ, यदि भक्त है, भक्ति किया है, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पण किया है, लेकिन जिस दिन और हठ ठान दे भगवान के सामने कि कन्हैया ये तुम्हें देना है, तुम्हें आज आना है, तो उस दिन कन्हैया को आना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्त के आगे हमेशा भगवान झुक जाते हैं, भगवान भक्त के आगे हमेशा झुक जाते हैं, क्योंकि परम पिता है ना, परम पिता है। यह जो उद्घोष है, कहाँ बांध कन्हैया के, ये कौन है कह रहा है। इतना बड़ा दृश्य दिखाकर इसमें पितामह भीष्म जैसे ज्ञानी भी मूर्छित हो गया। केवल एक बचा, देखने वाला केवल एक ने देखा। किसने? विदुर ने, विदुर जी ने देखा। धृतराष्ट्र तो मन की आंखों से महसूस कर रहे होंगे, पर विदुर ने तो साक्षात दृष्टि देखा। जिसके घर का साग खाकर गए, ये जो कन्हैया है